जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। एनसीसी कैडेट्स की मेगा साइकिल यात्रा टीम पहुंची जयनगर। एनसीसी की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एकता और अनुशासन का संदेश लेकर बिहार व झारखंड के एनसीसी निदेशालय अंतर्गत मुजफ्फरपुर ग्रुप के 7 बटालियनों के कुल 25 कैडेट 1000 किलोमीटर की रोमांचक साइकिल यात्रा पर मुजफ्फरपुर से यात्रा शुरू कर मधुबनी के जयनगर स्थित बल्डीहा एसएसबी कैंप में पहुंचे। यह मेगा साइक्लोथॉन जयनगर से 17 जनवरी को प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम एसएसबी कैंप जयनगर में होगा। पुनः सीमावर्ती क्षेत्रों हरलाखी, मधवापुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, छपरा होते हुए हाजीपुर के रास्ते 1 फरवरी को राजभवन पहुंचेगी, जहां सभी कैडेट राज्यपाल से मिलेंगे। इस मौके पर 48वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट राम विशाल ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स आज की विषम परिस्थिति में देश के लोगों को एकता और अनुशासन का संदेश देकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। विकट परिस्थितियों में धैर्य धारण कर सेना का प्रशिक्षण लेकर देश सेवा का संदेश देते कैडेटों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। मेगा साइक्लोथॉन में कैडेटों के साथ नायब सूबेदार जितेंद्र कुमार सिंह, हवलदार रमेश कुमार एवं एनओ संजीव कुमार सहित अन्य मौजूद थे। ये बॉर्डर को कैप्चर कर लिया था, कई सारे इलाकों में अतिक्रमण कर लिया था, तो ये था पर्पस कि ये दोबारा ना हो। तो इसको और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या होता है, अपनी गलतियों से सीखते हैं हम, है ना। तो इसी क्रम में फिर इस चीज़ को किया गया कि भाई नहीं, कमेटी बनाई जाए, बोर्ड बनाया जाए और उसके बाद में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि फिर भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। तो जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए कमेटी ने अपना रिकमेंडेशंस दिया कि एक बॉर्डर एक फोर्स डिटेल किया जाए। इस सिलसिले में फिर सभी की जिम्मेवारियां फिर से फिक्स की गई। उसी क्रम में एसएसबी को भी 2001 में इंडिया नेपाल का बॉर्डर मिला और 2003 में जाके इंडिया भूटान का बॉर्डर मिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी के लिए। बाकी एडिशनल जो बाकी काम है वो तो चल ही रहा था, पहले भी था। 1963 में आपने देखा ना, एसएसबी का गठन कब हुआ था, 1963 में। उस टाइम पे स्पेशल सर्विस ब्यूरो इसका नाम था, लेकिन बाद में जब कमेटी बनी 1999 कारगिल वॉर के बाद में, फिर उसने अपना रिकमेंडेशन दिया। उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर काम स्पेसिफाई कर दिया गया, टास्क स्पेसिफाई कर दिया गया कि अब एसएसबी का काम जो है वो भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर की दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी करना है। वहीं से फिर एसएसबी कम्बेटाइज्ड रोल में आ गई, उसके पहले सिविल रोल में था। तब से लगातार इन दोनों देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सफलतापूर्वक सुरक्षा कर रहा है सशस्त्र सीमा बल। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त विवरण था एसएसबी के बारे में। आप लोग आ रखे हैं तो इस अवसर पे मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा करने में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एनसीसी के युवा हर मौके पर अपनी शस्त्र लक्ष्य को कदमों को देश को नई ऊर्जा प्रदान करने में स्थापना की। 17वें 75 वर्ष पूरा होने पर अनुशासन का और एनसीसी का संदेश देकर बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय के अंतर्गत मुजफ्फरपुर ग्रुप के 7 बटालियन के कुल 25 एनसीसी कैडेट शामिल हुए हैं, जिसका 1000 किलोमीटर का और इसमें 15 बटालियन, जैसे पहले दरभंगा 8 बिहार बटालियन, नंबर 2 पड़ाव मधुबनी 34 बिहार बटालियन, नंबर 3 जयनगर एसएसबी 34 बिहार बटालियन, नंबर 5 सुरसंड 2 बिहार बटालियन, नंबर 6 अम्बाकलन 2 बिहार बटालियन, रक्सौल एसएसबी 25 बिहार बटालियन, नकटियागंज 25 बिहार बटालियन, वाल्मीकि नगर 25 बिहार बटालियन, बिटिया 25 बिहार बटालियन, गोपालगंज 7 बिहार बटालियन। मुख्य में क्या है? हाँ, उद्देश्य क्या, मतलब ये साइकिल रैली निकाल रहे हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं कि साइकिल रैली 1000 किलोमीटर की उत्साहवर्धक यात्रा के दौरान बैटरी चालित साइकिल को उपयोग करने में फेडरेशन ऑफ इंडिया भी साइकिल प्रदान की गई है। एनसीसी के युवा मुजफ्फरपुर से चलकर आज जयनगर के एसएसबी कैंप तक पहुंचे हुए हैं। इसका उद्देश्य, अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।